राजू अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसके परिवार में 2 बच्चे और बीवी थी। वो बहुत गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफ़ी दिनों तक उसने काम ढूंढने की कोशिश करी, मगर काम नहीं मिला। एक दिन उसने सोचा कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वो एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगल से होकर गुजरता था। सोचा पेड़ के नीचे रात गुजारी जाए। राजू ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने को कहा और दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया और बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। पेड़ के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख आदमी है। इन्होंने चूल्हा तो जला दिया, मगर इनके पास पकाने को तो कुछ है ही नहीं। हंस ने राजू से पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? राजू ने बोला, तुझे मार के खाएंगे। फिर हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? फिर राजू बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान है, तो क्या करे? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? राजू ने बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बातें पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया। उसके भी 2 बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी पेड़ के नीचे डेरा लगा लिया। उस आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, तथा छोटे लड़के को पानी लेने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे तैसे पानी लकड़ी इकट्ठा हो गई और पानी गर्म होने लगा। फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिसको दूसरों से जीतना होता है वो खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वो मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है जो आपसी तालमेल में रहते हैं। वो ही समाज में अपना नाम बना पाते हैं। आपके आसपास जितने भी लोग तरक्की कर रहे हैं वो मिलकर ही काम करते होंगे, इसीलिए मिलकर काम करने से तरक्की होती है।